बच्ची है 4 साल की, मृतक की 4 साल की बच्ची यहाँ पे धरने स्थल पर आई हुई है। तो उसकी माता भी नहीं है, 3-4 साल पहले उसकी डेथ हो गई और आज पिता की हत्या हो गई, निर्मम हत्या हो गई। तो उसका रखवाला कौन है? तो हमारी प्रशासन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया जाए। क्या कब का वाकया था? उसमें कौन लोग शामिल थे? उसके अंदर भी 2022 की बात शाम को और नारकोटिक दाताराम कृष्णलाल तरसेम सिंह ये द्वारा मेरी गोली मारी गई थी। 28 दिन एडमिट था। ये तो क्या कोई थाना गांव में जो एक व्यक्ति गुरप्रीत जिसको नारकोटिक स्टाफ द्वारा उठाया गया था और उसके बाद उसकी पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो जाती है। तो परिवार वालों का अब यही कहना है कि जब तक इनकी जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक मृतक गुरप्रीत सिंह का जो संस्कार है वो नहीं किया जाएगा। और अगर न्याय प्रणाली की बात करें तो उनका ये कहना है कि उनका जो विश्वास है वो पुलिस प्रशासन से उठ चुका है। अब इसकी गुहार है वो कोर्ट में लगाएंगे और आज वो अनिल विज का जो दरवाजा है वो भी खटकाने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये बातें भी देखने को मिली है कि दाताराम जो कि प्रभारी हैं उनके खिलाफ और भी काफ़ी लोग हैं जो खुलकर अब बोल रहे हैं कि उनको कैसे उनको झूठे मुकदमों में है वो जो फंसाया गया था और जो उनकी जिंदगियां थी वो उनकी खराब की गई है। हाँ जी, मेरा नाम सुनील कुमार है, राजस्थान से हूँ और ये मेरे रिश्तेदार हैं जिनकी मौत हुई है। हाँ, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। परसों की घटना है और 6 बजे गुरप्रीत सिंह को गांव से उठाया गया। खेत से आ रहा था, घर पे था, चारे का काम कर रहा था पशुओं का, उठाया गया। उसके बाद कोई शख्स में उठाया गया। उठाने के बाद कोई पूछताछ की, उसके पास कुछ जब्त नहीं हुआ। इन्होंने नशे का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस भी इसके साथ मतलब कोई गोलियाँ वगैरह थी, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, कुछ नहीं मिला। घर को खंगाला, कुछ नहीं मिला। उसके बाद पुलिस उठा कर लाई और उसकी बेरहमी से, क्रूरता से इतनी मतलब मारपीट की गई। जानवरों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता है क्योंकि खुलकर यहाँ पर मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया है। और उसको उल्टा लटका कर रस्सों से बांध कर लटकाया गया। गर्दन उसकी टूटी पाई गई। अभी पोस्टमार्टम हुआ है। हाँ, पानी में डालकर इसकी पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई। इसके अंदर 5 पुलिसकर्मी, 3 SI और 2 कांस्टेबल है, नामजद आरोपी है। उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। अभी तक हमारी ये मांग है कि दोषियों को सस्पेक्ट किया जाए और तुरंत प्रभाव से उनको गिरफ्तार किया जाए। और ये पीड़ित परिवार में एक बच्ची है 4 साल की, मृतक की 4 साल की बच्ची यहाँ पे धरने स्थल पर आई हुई है। तो उसकी माता भी नहीं है, 3-4 साल पहले उसकी डेथ हो गई और आज पिता की हत्या हो गई, निर्मम हत्या हो गई। तो उसका रखवाला कौन है? तो हमारी प्रशासन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया जाए। अधिकारियों का बार बार ये कहना है कि जो मामला है वो दर्ज हो चुका है, गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी, कहीं ना कहीं धैर्य से काम ले। हमें पुलिस पर 1% का भी विश्वास नहीं है क्योंकि पुलिस अपने अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही है और उनको संरक्षण देने का प्रयास कर रही है। और पुलिस अधिकारी नहीं चाहते कि हमारा समाज के अंदर माहौल ख़राब हो क्योंकि जो कृत्य पुलिस ने किए हैं वो तो समाज के आगे आ चुके हैं। इस पे अब समाज चुप नहीं बैठेगा, यहाँ के लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, प्रिजन चुप नहीं बैठेंगे। तो पुलिस इनको बचाने का प्रयास कर रही है और हमारी मांग है कि गिरफ्तारी और सस्पेंड हो तभी हम मानेंगे। उसके बाद हम बॉडी एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हमारे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करेंगे। हाँ, कोर्ट में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर हम रिट डाल चुके हैं और प्रिजन के 4-5 सदस्य अनिल विज से गृह मंत्री साहब से इस मामले में मिलने के लिए गए हैं। वो मिलने के बाद वहाँ से सूचना मिलेगी। पुलिस पर विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि कल से हम पूरे दिन इतने लोग सड़कों पर खड़े हैं, धूप के अंदर है। पुलिस का कोई आला अधिकारी, हाँ SP साहब एक बार आए थे, उन्होंने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है सस्पेंड करने का, मतलब पल्ला झाड़ रहे हैं। भाई पुलिस प्रशासन इन निर्दोष लोगों, दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। पहले भी जैसे बार बार ये दाताराम का यही बयान आ रहा है कि पहले से भी 12 से 13 मुकदमे थे इनके ऊपर, नशा तस्करी के चल रहे थे। क्या सच्चाई है उसमें? उनके अंदर जो मृतक है उन मामलों के अंदर बरी हो चुका है और वैसे तो आरोप प्रत्यारोप तो कोई किसी पर लगा सकता है, FIR कोई किसी के नाम करा सकता है, पर अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, किसी मामले में सज़ा नहीं हुई। इसलिए
पुलिस तो अपना मतलब पल्ला झाड़ रही है, मृतक को दबाने का प्रयास कर रही है कि अगर इसके अंदर हमारे को जो मामले दर्ज किए हैं पुराने वो अगर निकल कर आ जाएं तो हमें अपना क्या प्रशासन है कि नज़रों के अंदर और कोर्ट की नज़रों के अंदर अपना चरित्र साफ है दर्शा सकें। और जो दाताराम है इसकी इतनी क्रूरता आ रही है, यहाँ के सिरसा के लोग हैं, हमने कल बातचीत की, हम राजस्थान से आए हुए हैं, तो हमारे साथ एक भाई भी है मेरे गाँव से, मेरवाड़ा से, एक भाई साहब ये साथ खड़े हैं। 2021 के अंदर है इनको निर्दोष फंसाया गया और इस भाई पर गोली भी चलाई गई, पैर में गोली भी लगी, 7 महीने निर्दोष से सज़ा भी काट के आया। और ये दाताराम ऐसा ही है, ये मिली भगत करके जो बड़े सप्लायर हैं नशे के उनको उनका संरक्षण मिला हुआ है, उनको गिरफ्तार न करके निर्दोष लोगों को फंसाते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं, उसके बाद झूठे मुकदमे उन पे डालकर शाबाशी लूटने का काम करते हैं। पर इनका अब ये घटिया चरित्र पूरे समाज के सामने उभर कर बाहर आ गया है, ये हम नहीं चलने देंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी वीर जी, की नाम है? मेरा नाम संदीप है जी। संदीप, क्या वाकया हुआ था उस दिन? जैसे कि बताया गया कि आपके गोली शाम वगैरह को, भी मारी? हाँ जी, गोली मारी गई। शाम को हम पेट्रोल पंप पर डीजल लेने के लिए आ रहे थे जी। डीजल लेने के आ रहे थे, हमारे राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पड़ती है पास में, वहाँ पर तो आए, हमारी जीप आई, जीप आते बन आगे इसने गाड़ी लगा दी, बोलेरो गाड़ी 3 की आगे। हमारे को नहीं पता, सिंगल वर्दी में थे जी। और मेरे साथ ये मक्खन सिंह था, ये तो गाड़ी के अंदर बैठा रहा, मैं नीचे उतरा, गाड़ी से उतरा तो इन्होंने फायरिंग कर दी। पहले एक हवाई फायर मारा, दूसरा मेरे लात के अंदर लगी थी जी। पहले भी आपके ऊपर कोई मुकदमा? पहले कोई मुकदमा नहीं, कोई मुकदमा ना था हरियाणा में ना राजस्थान में, कोई मुकदमा नहीं। पहले ही मुकदमा था जी, ये दादाराम ने लगाया था। हमारे ऊपर पहले कोई मुकदमा नहीं था। डीजल लेने के लिए आ रहे थे हम, तो डीजल लेने के लिए आ रहे थे, हमारे को पता ही नहीं था जी। वो 307 का, हाँ 307 का झूठा पर्चा लगा दिया, बल्कि इनके ऊपर लगना था, वो हमारे ऊपर लगाकर, और 7 महीने मेरे को जेल कटाई है उन्होंने बेकसूर। हाँ जी, ये आपको इन्होंने बता दिया बात, तो सच्चाई तो ये है। अगर ये नहीं तो आप सरसा जेल के अंदर जाओ, लोग निर्दोष डीडे बच्चों पर ये पर्चे डाल रहे हैं। जहाँ के हम तो कह रहे हैं खट्टर साहब को जागना चाहिए। ये नारकोटिक्स है ना, ये झूठे मुकदमे बहुत ज़्यादा बना रही है। और अलग दूसरी बात आपको पता, गांव के अंदर कोई डेड बॉडी उसके साथ करना है, उसको हाथों हाथ ये गिरफ्तार करते हैं। इनको 6 आदमियों ने हमारा आदमी उठाया, उसको कूटा, उसकी इन्होंने मार कर हॉस्पिटल में छोड़ दिया। अजय तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारी खट्टर साहब सरकार से कहना, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है, उसको जागना चाहिए। बीजेपी की सरकार को इनको गिरफ्तार करे तो हम जो सरकार कहेगी वो बात मानेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे थे? बात ये कह रहा था कि ठीक है, मानते हैं, पुलिस कह रही है कि इन पे मुकदमे दर्ज थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आमजन को इस तरीके से परेशान किया जाए। कानून के अंदर कहीं नहीं लिखा है कि अपराधी, अगर पुलिस मानती है तो अपराधी को पकड़कर उसके साथ मारपीट की जाए। ये तो सरेसरा मानवाधिकार के खिलाफ है, उल्लंघन है मानवाधिकार का। और बेरहमी से मारपीट की गई। अगर मुकदमा होता, मुकदमा डाल देते, जेल भेज देते, आगे कोर्ट की कार्रवाई होती, कोर्ट जो निर्णय करता उस पर सहमत थे। पर यहाँ तक है, ये कैसे नौबत आ गई कि उसको उल्टा लटका कर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया और उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी इन लोगों ने। तो आज पूरा पीड़ित परिवार, पूरा परिवार दुखी है। जो बॉडी है ना, बॉडी देखो, जहाँ से जख्म है, जहाँ जख्म है पूरे शरीर पर, उसकी गर्दन लाए से सारी हालती है, ऐसे गुकरी है, गर्दन तोड़ी गई है। आगे का क्या है? आगे हम तो इंसाफ चाहते हैं और यही मांग है हमारी प्रशासन से कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, सस्पेंड किया जाए, उसके बाद हम बॉडी उठा लेंगे और अंतिम संस्कार कर देंगे। दोषियों गिरफ्तार करो, दोषियों गिरफ्तार करो, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी।